तो लेकिन ये सरकार क्या चाहती है कि कोई भी व्यक्ति जो उनके खिलाफ बोलेगा उसको देशद्रोही बताएं। इससे बड़ी गद्दारी, इससे बड़ा देशद्रोह कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश नहीं है। नरेंद्र मोदी बहुत छोटा एक व्यक्ति हैं, एक नागरिक हैं। एक 140 करोड़ की जनता है, तो वो देश के मालिकों का 140 100 जो है ना करोड़, 140 करोड़वां हिस्सा है। उतना ही उनका व्यक्तित्व है, उससे ज़्यादा नहीं। अब उनको बहुत सारे लोग चोर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कि अडानी जी और उनके घनिष्ठ संबंध पब्लिक डोमेन में नज़र आ रहे हैं, जहाज़ों में घूम रहे हैं। तो जो अपोजिशन के लोग हैं, उनका कहने का मतलब क्या है कि अडानी जी बेईमानी कर रहे हैं और वो नहीं कर सकते अगर आप उनको पूरी ताकत से मदद नहीं कर रहे हैं। तो उनको चोर शब्द पे ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि क्यों इस तरह के इल्ज़ाम मुझ पर लग रहे हैं और मैं अपने आप को दुरुस्त कैसे करूँ। ये वो तब करेंगे जब वो ईमानदार प्रधानमंत्री हो। इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हो सकता। और सबसे दुख की बात यह है कि पूरी विपक्ष को इस बात के लिए मोदी जी को अपना स्थान दिखाना चाहिए पहले, कि वो जनता के एक नौकर हैं 5 साल के लिए। अपने आप को देश बताना बंद करें। 14 विपक्षी नेताओं ने एक याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, इसे लेकर कि सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अभी आपको बताया, अर्ज़ किया है ये कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालना एक अच्छी बात है। इससे जो मैक्सिमम बेनिफिट मेरे ख्याल से, मेरी अपनी समझ से और मेरी जो लिमिटेड मेरा एक्सपीरियंस है, एक पब्लिसिटी तो हो जाएगी अच्छी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इसके फैसले नहीं होंगे। हाँ, अगर जैसा मैं कह रहा था 166 है और 120B का मुकदमा ममता बनर्जी की पुलिस करे, मतलब बंगाल की पुलिस दर्ज करे, ईडी और सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के खिलाफ जो गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कानून को तोड़ के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसी तरीके से तेलंगाना में, इसी तरीके से आंध्रा में जो भी गैर कानूनी कार्रवाई हो रही, तमिलनाडु में, इतनी सारी जगह विपक्ष की पार्टियां हैं, केरला में। तो अगर ये कार्रवाई शुरू होगी तो बेटर होगा और इससे प्रैक्टिकल रिजल्ट्स आएंगे। इससे हाँ, पब्लिसिटी तो अच्छी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट इसमें मेरे ख्याल से कोई इफेक्टिव बेनिफिट नहीं दे सकता। इससे बेहतर यह रहता कि जैसा इलेक्शन कमीशन के लिए हुआ है, कि उसी तरीके से ईडी के जो डायरेक्टर हैं उनको 3 बार एक्सटेंशन मिल चुकी है। तो इसके खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट जाया जाए तो बेहतर रहेगा। ये जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसके खिलाफ काउंटर एफआईआर्स करके बेहतर तरीका होगा। फिर ईडी और सीबीआई और ये सब ऑफिसर्स भी, एनआईए के ऑफिसर्स भी वही काम करेंगे जो कानून उनको इजाज़त देता है, संविधान उनको इजाज़त देता है। किसी के दबाव में आके, किसी अपने पॉलिटिकल मास्टर के दबाव में आके गलत कार्रवाई नहीं करेंगे। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए किसी भी अपोजिशन पार्टी का, कि अगर अपोजिशन पार्टी में किसी ने सही में गुनाह किया है और प्रायोरिटी पे उसका सबसे बड़ा गुनाह है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन पहले होनी चाहिए। ये नहीं कि नज़र आ रहा है ये हज़ारों लोगों ने गड़बड़ी की हुई है, इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़ियाँ की हुई, इनको हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ये हमारे तो लोग हैं, ये गलत काम हो रहा है। तो इसके लिए ऐसा हम नहीं चाहते कि अपोजिशन के लीडर्स को भी छोड़ा जाए, लेकिन आउट ऑफ टर्न जाके कानून को तोड़ मरोड़ के जो कार्रवाई ओब्लिक मोटिव से हो रही है कि इनको हमें इलेक्शन में हराना है और इनके ऊपर दबाव बना के अपने अंदर इनको मर्ज करना है, इनके एमएलएस तोड़ने हैं, ये अपने आप में देश की जो पूरी संवैधानिक व्यवस्था है उसमें सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि ये भारत की जनता की आवाज़ के साथ गद्दारी और धोखा है। तो इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। पर कई ऐसे मामले सर ऐसे आए हैं, जैसे त्रिपुरा के अभी सीएम है वो भारतीय जनता पार्टी में है, पहले वो कांग्रेस में थे, 2012 थे। इसके अलावा शिवेंदु अधिकारी और कई ऐसे मामले हैं, जब उनका नाम ईडी या सीबीआई के छापेमारी में आ गया तो क्या वो कार्रवाई रुक जाती है, या उनका नाम किस तरीके से बीजेपी में शामिल होने के बाद वो कार्रवाई रुक जाती है? ये मतलब इसका क्या प्रोसेस है? बाद में क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन होती नहीं है, सामने नहीं आता है, क्या है ये प्रोसेस? मैं वही कह रहा हूँ आपको, 166A का मुकदमा, इसमें तो 217 और 218 का भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है। ये लोकल गवर्नमेंट्स को करनी चाहिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? कि जो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, वो जो वाइट वॉश हो जाता है, उनका जो ड्राई क्लीन हो जाता है, एकदम साफ हो जाते हैं, वो गलत है ना। उसके लिए क्यों नहीं एक्शन ले पाते? मैं यही तो मैं कह रहा हूँ ना, कि इसीलिए एक बहुत बड़ा एक मंथन होने की आवश्यकता है कि क्या जो तरीका इस्तेमाल हो रहा है, जो पैराफेरनेलिया आज इस्तेमाल हो रहा है ऑपोजिशन के द्वारा, जो वकीलों की और जो लीगल स्ट्रैटेजी आज चल रही है, इंक्लूडिंग द लॉयर्स इन्वॉल्व, तो वो क्या एक बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं या कर पाने में समर्थ हैं या नहीं? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, तो टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। तो रिजल्ट तो ऐसे आ रहे हैं ना। और ये बात नहीं है कि अच्छे
अच्छी लड़ाई नहीं हो सकती, ऐसा भी बिल्कुल गलत है। तो क्या सर बहुत सारे लॉयर्स ऐसे हैं जो इन मुश्किल हालात में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला रहे हैं, बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ भी और बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ भी। तो क्या सर ये जो इनके वकील हैं ये मैनेज कर रहे हैं कई चीज़ों को? मैंने आपको बता दिया जितना मैं बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा बताना मेरे लिए भी उचित नहीं होगा। आरटीओ को क्यों नहीं नज़र आ रही, तो इसीलिए मैंने आज ये बात बोली है ना, नज़र इस तरफ आंखें खोलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीजेपी सब कुछ मैनेज कर लेगी, और ऐसा भी नहीं है कि सारे जज जो हैं दबाव में या लालच में हैं, बिल्कुल गलत है। भारत के संविधान में इतनी ताकत है, हमारा स्ट्रक्चर जो है ना, लीगल स्ट्रक्चर भी बैलेंस्ड है। टर्शरी स्टेजेस हैं इसमें, नीचे लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई अगर ठीक से और मेहनत करके और परसिवियरेंस से काम किया जाता है तो कहीं ना कोई अच्छा जज, ईमानदार जज जो सिर्फ और सिर्फ कानून और संविधान से काम करता है, वो मिल जाता है और रिजल्ट्स आते हैं। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि बिल्कुल बीजेपी ने न्याय प्राप्त करना इम्पॉसिबल कर दिया, ऐसा बिल्कुल गलत है। सर, कानून मंत्री का कहना है कि जो जज नहीं सही तरीके से निर्णय देते हैं या फिर कहें कि सरकार के ओर से उनके फेवर में निर्णय नहीं आता है, उस तरह के जजों को कुछ गिने चुने 3-4 जज हैं जो देश के खिलाफ काम करते हैं, उन्हें देशद्रोही साबित करना चाहिए। देखिए, जो मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस किरण रिजिजू जी साहब की हर बात पे होता है, क्योंकि वो एक ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी ईमानदारी, बहादुरी और सच्चाई के लिए जानी जाती है, तो इसीलिए अफसोस भी ज़्यादा होता है। किरण रिजिजू साहब जब भी कोई ऐसी बात करते हैं जो कि एकदम निष्पक्ष ना, बाकी लोगों से ज़्यादा दुख होता है। हालांकि वो बीजेपी में हैं तो उनकी अपनी मजबूरियां होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन उनसे ज़्यादा अफसोस होता है। अब आप देखिए कि फैसला सरकार के पक्ष, सरकार क्या होती है? सरकार एक भारत का एक छोटा सा अंग है। जैसे प्रधानमंत्री जी और उनकी कैबिनेट है, ये हमारे देश का एक छोटा सा अंग है। ये सब नौकर हैं देश की जनता के। प्रधानमंत्री जी नौकर हैं, किरण रिजिजू जी जनता के नौकर हैं, बाकी सब जनता के नौकर हैं। और ये 5 साल के टेम्प्रेरी नौकर हैं। इनसे लंबे समय तक काम करने वाले नौकर तो जजेस हैं हमारे, जो 20-20 साल तक, 25-25 साल तक के नौकर हैं। इनके तो टेम्प्रेरी फेज होता है, तो ये तो सबसे छोटे नौकर हैं एक तरह से देखा जाए, और जिम्मेदारी इनके ऊपर सबसे ज़्यादा है। तो इनको एक एक बात तोल के बोलना चाहिए, ख़ास तौर पे जो सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनको तो बहुत सोच समझ के, और गवर्नर्स हैं, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। ऑपोजिशन के जो लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन जो सरकार में बैठे लोग हैं उनसे कम है, क्योंकि वो उनका काम है सरकार। देखिए, जहाँ पे सरकार होगी उसके हाथ में ताकत होती है, और ताकत का मिसयूज़ ना हो इसको रोकने के लिए ऑपोजिशन होती है। तो ऑपोजिशन को तो कुछ ज़्यादा छूट रहनी चाहिए बातें सरकार की गलत कामों को एक्सपोज करने की। तो लेकिन ये सरकार क्या चाहती है कि कोई भी व्यक्ति जो उनके खिलाफ बोलेगा उसको देशद्रोही बताएं। इससे बड़ी गद्दारी, इससे बड़ा देशद्रोह कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश नहीं है। नरेंद्र मोदी बहुत छोटा एक व्यक्ति हैं, एक नागरिक हैं। एक 140 करोड़ की जनता है, तो वो देश के मालिकों का 140 जो है ना करोड़, 140 करोड़वां हिस्सा है। उतना ही उनका व्यक्तित्व है, उससे ज़्यादा नहीं है। वो देश कहाँ हो सकते हैं? देश तो बहुत बड़ा है। देश तो देश की जनता से भी बड़ा है ना। देश की जनता, संविधान दोनों मिला के देश बनता है। तो इतने बड़े देश को मोदी जी से तुलना करना देश की कितनी बड़ी बेइज्जती है। बीजेपी से तुलना करना, बीजेपी एक गलत पार्टी है, बीजेपी एक संविधान विरोधी पार्टी है, ऐसा हम लोगों का मानना है। देश बहुत ऊपर है बीजेपी से, देश बहुत ऊपर है सरकार से, देश बहुत ऊपर है मोदी जी से। इसी में एक सवाल मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि आलोचना का जो स्तर है वो कहाँ तक है, क्योंकि आजकल आलोचना को प्रधानमंत्री की अपमान के तौर पर देखा जाता है। कई पोस्टरों पे ऐसी कार्रवाई हुई है। नहीं, जो अगर देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर कोई अच्छा प्रधानमंत्री होगा तो वो उसमें से आलोचना में से जो तथ्य होगा ना, चाहे रूप कोई भी हो आलोचना का, उसमें से तथ्य निकालेगा। ये ना करके जो व्यक्ति, चलो डायरेक्ट चोर भी नहीं कहना चाहिए था, या कह भी दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन क्या बात में सच्चाई कुछ भी नहीं है, तो उसको लेना चाहिए। और उस व्यक्ति को मार पीट के, डरा धमका के, ये दिखाना कि कोई मुझे कुछ भी बोलेगा तो उसको मैं ये हशर कर दूंगा ताकि कोई उनके खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। आज चोरी नहीं की उन्होंने, चलिए आर्ग्यूमेंट के तौर पे मान लेते हैं, हम अडानी जी जो है अपने आप ही ये सब लाखों करोड़ रुपए का घोटाला कर रहे हैं और 2 नंबर के सबसे रईस आदमी बन गए दुनिया के, मान लेते हैं कुछ।
कल को हो सकता है कल को चोरी कर ले मोदी जी कोई, भविष्य का तो कोई कुछ नहीं जानता ना, कोई और प्रधानमंत्री आ जाए। क्या वो परंपरा बना रहे हैं जो सीधा जाए और रिजर्व बैंक में से पैसे निकाले और बाहर भेज दे? तो उस प्रधानमंत्री को चोर कहना क्या मना है, जिसकी मतलब वीडियो ही बन जाए पैसे चुराते हुए किसी प्रधानमंत्री की, तो उसको चोर कहना क्या गलत होगा? तो ये गलत बात है, तथ्यों पे जाना चाहिए। तथ्यों पे जा नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, ये जो बोला जा रहा है उस पर जा रहे हैं। और यहाँ एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि चोरी करना गुनाह नहीं रह गया, चोर को चोर कहना गुनाह बना दिया। इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हो सकता। और सबसे दुख की बात यह है कि पूरी विपक्ष को इस बात के लिए मोदी जी को अपना स्थान दिखाना चाहिए पहले, कि वो जनता के एक नौकर हैं 5 साल के लिए। अपने आप को देश बताना बंद करें। उनका अपमान इसलिए किया जाता है कि देश मजबूत हो। हम सब लोग जो उनके जो कारनामे हैं, गलत कारनामे जो हैं, इसलिए हाईलाइट करते हैं कि देश मजबूत हो, देश की छवि ऊपर हो, कि इस देश में प्रधानमंत्री भी कोई गलत काम करता है तो उसको भी पकड़ा जाता है। इतना महान देश है ये। मोदी जी देश को का नाम खराब कर रहे हैं, इसीलिए हमें उनको पॉइंट आउट करना चाहिए कि ये गलतियां मोदी जी की हैं, देश की नहीं है, हमारे स्टेट की नहीं है। ये मोदी जी की इंडिविजुअल गलतियां। देश अच्छा है, हाँ, एक प्रधानमंत्री या कुछ मिनिस्टर्स या इस सरकार के नहीं, पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है, वो गलत हो गए। देश पाक साफ है, ये लोग चोर हैं, ये हम कहते हैं और हम ये कहते रहेंगे, क्योंकि देश हमारा पाक साफ है।